की न्यूट्रिएंट्स क्या होने चाहिए, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। सो देखिए, बेबी को क्या चाहिए? आयरन चाहिए, कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड। सो मैं जो आज डिस्कस करूँगी, जो अभी अपन खाने की कोशिश करेंगे प्रेगनेंसी में, उसमें मोर और लेस ही सभी चीज़ें होंगी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नट्स, ड्राई फ्रूट्स जिसको कहते हैं। ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट्स, जिसको अखरोट कहते हैं, रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिसको DHA भी कहते हैं। ओमेगा 3 बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप वॉलनट नहीं खा पा रहे क्योंकि एक ही चीज़ खा के बोर हो जाते हैं, तो आप चिया सीड्स ले सकते हैं। चिया सीड्स की बहुत सारी पुडिंग्स बनाने का तरीका आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और आप फ्लैक्स सीड्स भी ले सकते हैं। अब फ्लैक्स सीड्स भी तिल की तरह होते हैं मोटे, तो उसको रोस्ट करके खा सकते हैं, या उसको ग्राइंड करें और आटे में लगा के खा सकते हैं, या छाछ में मिला लें। तो आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड जो की न्यूट्रिएंट है फॉर बेबीज ब्रेन डेवलपमेंट, वो इससे फुलफिल हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आयरन। वेजिटेरियन डाइट यूजुअली आयरन डेफिसिट होती है। नॉन वेज में जैसे रेड मीट ले रहे हैं आप, या चिकन है, इनमें आयरन बहुत अच्छा होता है। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं। सबसे अच्छी चीज़ तो यह है कि आप कभी भी सूखी सब्जी बनाएं या कुछ भी कुक करें तो लोहे की कढ़ाई में कुक कीजिए, क्योंकि उसमें से कुछ आयरन अपने फूड में आता है। सेकंड है, जैसे डेट्स खा सकते हैं, खजूर है, उसमें आयरन अच्छा होता है। पिस्ता में आयरन अच्छा होता है। और जो लेग्यूम्स होते हैं, मतलब जैसे राजमा है, उसको ले सकते हैं। कुछ फ्रूट्स हैं जो रिच सोर्स ऑफ आयरन होते हैं, जैसे अनार ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं। ये चीज़ें रिच आयरन सोर्स होती हैं। नाउ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को विटामिन B9 भी कहते हैं। अपन लोग वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन डाइट में फॉलिक एसिड बहुत होता है। बट एक बात समझिए, फॉलिक एसिड को हीट पे जब लेके जाते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, वो रिच सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड होता है। अपन ज़्यादातर ये हरी सब्जियों को कुक करके खाते हैं, तो फॉलिक एसिड डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आप रॉ इन सैलेड फॉर्म में खा सकते हो, जैसे मेथी है, पालक है, लेटिस है, इन सब के अंदर फॉलिक एसिड अच्छा होता है, इसको आप सैलेड में लेके की फॉर्म में खा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैल्शियम। कैल्शियम बेबी के बोन के लिए ज़रूरी है, और फ्यूचर में आपको भी मिल्क प्रोड्यूस करना है बेबी के लिए, आपके लिए भी ज़रूरी है, एंड प्लस आपकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है, इसलिए प्रेगनेंसी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ जाती है। सो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट भी होती है, जो भी मीट है एंड एग है, इसमें दीज आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। जो डेयरी प्रोडक्ट होता है उसमें आप चीज़ की फॉर्म में ले सकते हैं, छाछ लीजिए, दही लीजिए, मिल्क लीजिए, रसगुल्ला ले सकते हैं, पर उसे अवॉइड कीजिए अगर आप प्री डायबिटिक हैं, या आपको जेस्टेशन डायबिटीज़ है, या आप प्रेगनेंसी से पहले से ही डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी 90% इंडियन फीमेल्स को मिलती है। विटामिन डी बनता कैसे है? सन एक्सपोजर से। सो अपने इंडिया में धूप बहुत तीखी होती है, हम लोग धूप में वैसे ही कम निकलते हैं, तो इसलिए प्रेगनेंसी में अगर डेफिशिएंसी आई है तो हम लोग विटामिन डी के कैप्सूल्स देते हैं। बट लिवर इज़ अगेन रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। फिश लिवर ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं, वो भी विटामिन डी के अच्छे सोर्स होते हैं। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यू हैव टू टेक विटामिन डी के कैप्सूल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन। सो प्रोटीन के लिए अगेन नॉन वेजिटेरियन डाइट तो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, बट इंडियन वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी काफ़ी मिलती है। तो उसके लिए आपको सारा फोकस अपने लेग्यूम्स पे रखना है। लेग्यूम्स मतलब दालें, किसी भी फॉर्म में दाल हो। पेशेंट से हम बोलते हैं आप दाल खाते हो? यस मैम। एक कटोरी दाल में पूरे घर की दाल बनती है और सब लोग उसको डिवाइड करके खाते हैं, तो आपके हिस्से 1/4 कटोरी दाल आई। आप दाल को किसी भी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में लीजिए, जैसे ढोकला ले सकते हैं, नॉन स्टिक पे आप चीला बना के लीजिए उसको। दालों को आप सैलेड फॉर्म में भी ले सकते हैं, जैसे उबला हुआ राजमा, उबले हुए चिकपीस मतलब छोले, इनको आप सैलेड में मिला करके थोड़े अमाउंट में, ज़्यादा नहीं क्योंकि ये थोड़े से डाइजेशन में प्रॉब्लम करते हैं, तो थोड़े अमाउंट में आप इसको ले सकते हैं। कढ़ी जैसे बेसन की बनती है और छाछ में मिलके बनती है, तो छाछ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम है, बेसन डाल करके कढ़ी बना सकते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो सॉलिड दाल से बनती है, यू कैन टेक दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। रोस्टेड पापड़ ले सकते हैं, स्प्राउट लीजिए, स्प्राउट बट बहुत लंबा, जैसे 4-5 दिन के भीगे हुए स्प्राउट्स नहीं लेने हैं आपको, जैसे 2 दिन में फ्रेश स्प्राउट्स जो बनते हैं वो ले सकते हैं। और इसको अगर रॉ खा सकते हैं तो बेस्ट है, फ्रेश स्प्राउट्स रॉ लिया जा सकता है, क्योंकि उसकी जो अंकुरित जो होता है उसके अंदर मल्टीविटामिन्स होते हैं, जो आपकी छोटे छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी को भी कवर करते हैं। फाइबर्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। सो एज वी ऑल नो, फ्रूट्स जो होते हैं वो रिच सोर्स ऑफ फाइबर्स भी होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। फ्रूट्स के लिए ज़्यादातर पेशेंट कहते हैं मैम इसका जूस पीते हैं, डोंट टेक इन द जूस फॉर्म, क्योंकि अपन सबके टीथ होता है यंग फेज में, तो आप जूस क्यों निकाल रहे हैं उसका? आप डायरेक्ट होल फ्रूट लीजिए, जिससे आपके फाइबर्स भी जाएंगे और इससे कॉन्स्टिपेशन अवॉइड होगा। दूसरा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, तो इसको लीजिए। कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे सिट्रस फ्रूट है, वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है,
विटामिन सी आपके स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स कम करने के लिए ज़रूरी है। दूसरा आपके आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सो विटामिन और हीलिंग, फ्यूचर में जब आपकी सर्जरी होती है या डिलीवरी होती है, उसको हील करने में विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कोलेजन अपना बॉडी को बिल्ड करने का मेन, जैसे सीमेंट होता है उसको बॉडी का कोलेजन होता है, वो विटामिन सी के प्रेजेंस में ही बनता है। इसलिए सिट्रस फ्रूट खूब लेना है। अब नाउ अवॉइड क्या करें? अगर आपका BMI 25-26 से ज़्यादा है तो जो बहुत शुगरी फ्रूट्स होते हैं वो अवॉइड करने हैं। जैसे आप मैंगो, चीकू, बनाना, इनको अवॉइड करें। बहुत लिमिट में कभी कभार खा लिया इज दैट्स फाइन, बट डेली बेसिस पे रिच मीठे, जो ज़्यादा मीठा वाले फ्रूट्स होते हैं उनको अवॉइड कीजिए। ऑब्वियसली आपको अपने आप को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करके रखना है प्रेगनेंसी में, क्योंकि उससे आपका यूरिन फॉर्मेशन अच्छा होगा और यूरिन इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है। इसलिए लिक्विड डाइट पर फोकस रखना है, वो किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे आप छाछ लीजिए, नींबू शिकंजी ले सकते हैं, ऑब्वियसली उसमें चीनी कम रखें। नारियल पानी लीजिए डेली का, आप 2 कप चाय ले सकते हैं, 2 कप कॉफ़ी ले सकते हैं, और पानी खूब पीना है। बट बाहर के एरेटेड जो ड्रिंक होते हैं जैसे कोका कोला है, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। कभी कभार प्लेन सोडा ले सकते हैं अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसे स्पार्कलिंग वाटर भी कहते हैं। बट एरेटेड ड्रिंक जितनी भी होती हैं वो अवॉइड करना है। और ये जो शुगरी माज़ा या कुछ ऐसे जो जूसेस आते हैं, बाहर के जूसेस जो आते हैं, वो बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये तो रिच सोर्स ऑफ शुगर तो है ही, दूसरा उनमें प्रिजर्वेटिव भी होते हैं। सो अवॉइड दोज थिंग्स। नाउ व्हाट टू अवॉइड? रिफाइंड शुगर से बनी हुई चीज़ें अवॉइड करनी है। जैसे जो भी व्हाइट शुगर है दैट इज़ बैड फॉर यू। मैदा की बनी हुई चीज़ें, पेशेंट तुरंत बोलता है मैडम मीठा तो हम खाते ही नहीं है। आप समझिए मैदा भी एक मीठा है, रिफाइंड शुगर है, जो आपके शुगर स्पाइक को बढ़ाता है। तो इसलिए मैदा की बनी हुई चीज़ें, स्पेशली नाउ इसमें आता है बेकरी आइटम, और अपने त्योहारों पे बनने वाले जैसे मठरी है और नमकीन पारे हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड कीजिए। फ्राइड चीज़ें अवॉइड करनी है, वो फैट रिच सोर्स हो गया, फैट नहीं चाहिए होता है बेबी को आपके, इसलिए तली भुनी चीज़ें अवॉइड कीजिए। पापड़ रोस्ट करके खाएं, तल के नहीं खाएं, खा सकते हैं आप, बट अवॉइड फ्राइड पापड़। नाउ जो बहुत मीठे फ्रूट्स हैं, जैसे मैंने बताया मैंगो है, चीकू है, बनाना है, इनको अवॉइड कीजिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिसको मना करते हैं आप मीठा मत लीजिए, चाय फीकी कर दीजिए, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, तो वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल सकते हैं क्या, वो भी बेबी के लिए सेफ नहीं है, डोंट टेक इट। नाउ कॉफ़ी और चाय आप ले तो रहे हैं, 2 कप से ज़्यादा ना लें, बट खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद ले सकते हैं। बीच में उसको खाने से मिक्स ना करें, क्योंकि कैफीन और टेनिन जो होता है वो आयरन और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करता है। ऑब्वियसली अल्कोहल आपको नहीं लेना है, स्मोकिंग प्रेगनेंसी में नहीं करनी है, और बाहर का खाना अवॉइड करना है, बिकॉज प्रेगनेंसी इज लो इम्यूनिटी स्टेटस। बाहर का खाना खा के आपको गट इन्फेक्शन हो जाएगा। एक बार डायरिया होना बेबी के लिए बहुत ही नेगेटिव होता है, इसलिए जस्ट अवॉइड आउटसाइड फूड। यू कैन हैव जंक फूड वंस इन अ वाइल, घर पे कुक होना चाहिए। यू कैन ईट एनीथिंग, एक डे चीट डाइट रख सकते हो एंड यू कैन ईट एनीथिंग। एसिडिटी अगर आपको बहुत ज़्यादा रहती है तो अचार भी अवॉइड करें, स्पाइसी फूड अवॉइड करें। घर में भी अगर कुक कर रहे हैं तो कम स्पाइस का और कम ऑयली फूड आपको काम में लेना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको 2 के लिए नहीं खाना है, आपको सिर्फ 1 के लिए ही खाना है। बहुत ही सेंसिबल खाना है, वेट एक्सेसिव नहीं गेन करना है। घर पे वेइंग मशीन रखनी है, क्योंकि डॉक्टर के पास तो आप 1 महीने में जाएंगे। आप हर 10 दिन पे अपने वेट को ट्रैक करें कि आपका वेट कहीं एक्सेसिव गेन तो नहीं हो रहा है। कई बार खाने पीने से हमें लगता है कि उसके कारण वेट गेन हो रहा है, बट अगर आपकी बॉडी पे पूरी स्वेलिंग आ गई है तब भी वेट गेन हो सकता है। उस कंडीशन में इमीडिएटली आपको डॉक्टर को बताना है कि आपका सडन वेट गेन हुआ है विद इन 5 डेज और 10 डेज, हो सकता है आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। सो आई कंक्लूड हियर, आपको खाने में बहुत ही सेंसिबल, आपका माइंडफुल ईटिंग रहनी चाहिए। 2 के लिए नहीं खाना है। प्रोटीन डाइट, आयरन और कैल्शियम, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस पे फोकस रखना है। आपको अवॉइड करना है रिफाइंड शुगर, आलू चावल एक्सेस में नहीं खाना है, आराम से थोड़ा बहुत ले सकते हो बट एक्सेस में नहीं लेना है। और बहुत ही फैटी मील अवॉइड करना है, आउटसाइड फूड नहीं खाना है।